उधर रखते तो चलता है क्या? चलता है क्योंकि मुझे सामने दिखाई दे रहा है। ये कौन सा करते? हाँ, अब बहुत बढ़िया हो गया, एकदम स्पष्ट हो गया। देखो चलता है, देखो भैया, बहुत अच्छा। ये क्या उसके आवाज से ये होता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे इसलिए। तो मैं कर दो। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, स्पष्ट यदि नहीं आए तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। वो देखेंगे ना। एक बार देखो। चालू कीजिए। हाँ। वापस देखो। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वाणां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आवाज नहीं, चालू ही नहीं किया शायद। जय बोलो आचार्य अमृतचंद्र देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो आदिका माता अजितमती माता जी की। छठा अध्याय चालू है अपना। माइक की आवाज खोली नहीं आपने, फिर बार देखिए। छठा अध्याय बोलते पहले। काय वाङ्मन कर्मयोग सहस्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य सकृष्णाय कृष्णाय साम्प्रायिकेर्यापतयोः इंद्रिय कषाय व्रतक्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष व्यस्त विशेष अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं सौरंभ समारंभारंभ योग कृतकार्यकान्मत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैकशः। बस यहाँ तक हुआ था। आश्रव का प्रकरण चल रहा है, तो इसमें आश्रव में किस कारण से विशेषता आती है वो कारण बताए थे। कौन कौन से बताए? उसको क्या लगना? तीव्र को तीव्र भाव अधिकरण और वीर्य विशेष, उसके कारण से आश्रम में विशेषता आती है। मतलब किस प्रकार के भाव है? तीव्र भाव है तो उसमें तीव्र आश्रम होगा, मंद भाव है तो उसे मंद, उसके बीच में भी सब भेद लेना, तीव्र मध्यम मंद, उस भाव के निमित्त से आश्रम में विशेषता आती है। या जानबूझ करके किया है, संकल्प करके ज्ञात भाव और अज्ञात भाव से, उसके निमित्त से आश्रम में विशेषता आती है। और वीर्य बताए कि शक्ति विशेष, अधिकरण 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 मतलब आधार, जिस आधार के निमित्त से
परिणाम वगैरह हुए हैं, उस अधिकरण के निमित्त से भी विशेषता आती है। उस अधिकरण के भेद अगले सूत्र में बताए हैं। अधिकरण कितने प्रकार का बताया? कौन सा? देवाधिकरण, अजीवाधिकरण। वो वीर्य विशेष का है ना, वीर्य विशेष मतलब शक्ति विशेष के निमित्त से आश्रम में विशेषता आती है। जिसमें ज्यादा शक्ति है वो ज्यादा पाप कर सकता है, ज्यादा पुण्य भी कर सकता है। तो वह जो स्वप्नारा सवर्ण वाला है, वो यदि कोई काम करता है ऐसा, तो उसको 7वें नरक की आयु का बंध होता है, 7वें नरक गति का बंध होता है। और कम सवर्ण वाला है तो वो उतना तीव्र आश्रम नहीं करता है। 6 सवर्ण वाला 6 सवर्ण वाला 3रे नरक तक जाता है, इतने सवर्ण वाला 5वें नरक तक जाता है। उस शक्ति विशेष के निमित्त से वहाँ आश्रम में विशेषता है। या ऊपर स्वर्गों में भी 6 सवर्ण वाला 8वें स्वर्ग तक ही जाता है, फिर आगे आगे के सवर्ण वाले जो है वो ऊपर के स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। तो शक्ति विशेष के निमित्त से वहाँ आश्रम में विशेष मतलब उसके अनुभाग और स्थिति बंधन में विशेषता आती है। हाँ ये अजीब ग्रह भी है। हाँ अजीब ग्रह भी है, जीव अजीब। हाँ आगे भी है। हाँ तो अजीब का अर्थ तो 5 ग्रह लेने पड़ेंगे हमको। मुख्यतः इसमें पुद्गल की आती है ना। पुद्गल की है। क्योंकि बाकी धर्म अधर्म के निमित्त से कोई ऐसा भाव करता नहीं है, क्योंकि किसी को धर्म अधर्म द्रव्य पता ही नहीं है, काल द्रव्य आकाश द्रव्य, तो उसके निमित्त से कोई राग भाव अधिक होते ही नहीं है। जैसे काल को ले सकते हैं, चतुर्थ काल में भद्र परिणामी होते हैं। काल के निमित्त से ही आश्रम की पड़ेगी। हाँ ऐसा हो सकता है, होता है ना, उस काल के आने निमित्त से भी परिणाम में अंतर आता है, तो उसमें आश्रम में भी भेद होता है। जैसे सुबह का अभी इस पंचम काल में कोई मतलब 7वें नरक नहीं जा सकता है, 6ठे नरक में नहीं जा सकता है। इसमें उन्होंने दिया है देश काल आदि के भेद से भी आश्रम में विशेषता आती है। क्या ऐसा प्रश्न क्या है? हाँ तो कैसे? तो जैसे घर में ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने पर अल्पाश्रम होता है, और देवालय में ब्रह्मचर्य व्रत का भंग करने पर अधिक आश्रम होता है। देवालय से भी अधिक आश्रम तीर्थ यात्रा को जाते समय मार्ग में ब्रह्मचर्य भंग करने पर होता है। तो तीर्थ यात्रा पर गए तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीर्थ मार्ग से भी तीर्थ क्षेत्र में वहाँ जा करके मैंने 3 देश अलग अलग में बताए, घर में, देवालय में और तीर्थ यात्रा को जाते समय मार्ग में और तीर्थ क्षेत्र पर, इन 4 क्षेत्रों के निमित्त से वहाँ पर आश्रम में विशेषता है। कहाँ पर आप करते हो उसके निमित्त से और ज्यादा आश्रम होता है। और इसी प्रकार काल की अपेक्षा देववंदना आदि के काल में दुष्प्रवृत्ति करने पर, अब देववंदना का सामयिक का काल में है और आप उस समय कोई ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति कर रहे हो, तो अन्य काल की अपेक्षा वहाँ पर महान आश्रम होता है उस काल में करने पर। या कोई पर्व दिन है, अष्टमी 14 वगैरह है, उस पर्व दिनों में आप पाप करते हैं तो विशेष आश्रम होगा वहाँ पर। इसलिए वो पर्व दिनों में जितना हो सके उतना कम से कम सब दुष्प्रवृत्ति मतलब पाप नहीं करते हैं। तो अन्य क्षेत्र इसके बाद बताए अन्य क्षेत्र काल में किए पापों से धर्म क्षेत्र और धर्मानुष्ठान काल में किया गया पाप आश्रम महान होता है। वो कहे अन्य क्षेत्र कृतम पापों धर्म अन्य क्षेत्र कृतम पापों धर्म क्षेत्र विनश्यति धर्म क्षेत्र कृतम पापों वज्रेको भविष्यति। इसलिए काल और उसके अपेक्षा भी आश्रम में भेद होता है, क्षेत्र और काल के होता है। तो इसलिए यहाँ पर अधिकरण का विशेष वर्णन किया है। तो अधिकरण 2 प्रकार का बताया। अधिकरण किसको कहते हैं? हाँ, आधार को अधिकरण कहते हैं, जिसके आधार से वो किया गया है वो अधिकरण है। जिस द्रव्य का आश्रय लेकर आश्रय उत्पन्न होते हैं वह द्रव्य अधिकरण कहलाता है। तो उसके 2 भेद किए, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। मतलब जिसमें जीव की मुख्यता रहती है उस आश्रय को जीवाधिकरण कहा, और जिसमें अजीव निमित्त बनता है वो निमित्त तो उसको अजीव।
तो उसके ही भेद आगे बताए थे अपन ने, कल भी देखे थे 8 नंबर के सूत्र में जीवादिकरण के भेद किए हैं। कौन कौन से किए? हाँ, ये 3। फिर मन वचन काय योग और कृत कारित संकल्प करना, प्रयत्न का आवेश, प्रयत्न विशेष तो संरंभ कहते हैं। और समारंभ किसको कहते हैं? हाँ, उस कार्य करने के लिए सामग्री को जुटाना, वह समारंभ है। प्रारंभ मतलब शुरुआत करना, प्रारंभ करना, वह आरंभ है। कृत मतलब स्वयं करना, कार्य मतलब दूसरों से करवाना, और अनुमोदना मतलब कोई कर रहा है तो उसको अच्छा कहना, भला कहना, और अनुमोदना है। मन वचन का योग तो पहले हुआ ही है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से और काय के निमित्त से। और 4 कषाय तो सबको पता ही है, अत्यंत परिचय है, रात दिन वही करते हैं। कोई ना कोई दशाएं चलती रहती हैं, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। अब इसमें अपन ये सब कर देखा था, और इसके निमित्त से आश्रम के कितने भेद होते हैं? 108 भेद होते हैं। 3 में से सौरंभ, समारंभ, आरंभ, 3 में से कोई ना कोई एक समय में होगा, या मन योग, वचन योग और काय योग, 3 में से कोई ना कोई एक योग से करेंगे, और स्वयं करेंगे या कराएंगे या अनुमोदना देंगे, 3 में से कोई एक होगा एक समय में। और 4 कषाय में से किसी न किसी कषाय के वशीभूत होकर के करेंगे, एक तो क्रोध होगा या मान होगा या माया होगा या लोभ होगा। तो इसलिए भेद कब करते हैं कि एक भेद दूसरे भेद के साथ जब मिलता है तब ये वहां पर भंग बनाते हैं। तो यहाँ 3 3 3 और 4 ये परस्पर में सबके साथ होते हैं, मिलते हैं। इसको लिखते पहले अपन, फिर भंग बनाएंगे। 3 कौन से बताएं? सौरंभ, इधर से लिखते थोड़ा मैं, सौरंभ, समारंभ और आरंभ। ये 3 हो गए। फिर मन, वचन और काय। ये क्या है? कृत, कारित, अनुमोदन। और क्रोध, मान, माया और लोभ। अब इसके 108 भेद भंग कैसे बनेंगे वो देखना है। तो जीव मन से भी सौरंभ करता है, मन से समारंभ करता है, मन से आरंभ। ये थोड़ा इधर लिखा है, वैसा ही लिखती हूँ। काय पहले लेते हैं ना, वचन तो बीच में रहेगा। शास्त्र में काय पहले लिया है, काय वांग मन कर्म योगा, हाँ ऐसा लिखा है ना इसमें, काय वचन और मन। तो जैसे काय से सौरंभ, समारंभ, आरंभ, वचन से सौरंभ, समारंभ, आरंभ,